बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सब खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मुझे करनी थी, जो मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ, अगर ज़्यादा पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे मैसेज करके बताएं। लेकिन अगर नॉर्मल आपको लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रही हूँ, इतना ही पढ़ना चाहिए, तो आप प्लीज़ इसको साथ साथ याद करें और टाइम वेस्ट नहीं करें अपना। वैसे और कुछ तो करना नहीं होता है, तो डेली बेसिस पे अपना जितना लेक्चर है उसको रिवाइज ज़रूर एक दफ़ा पढ़ दे लिया करें, देख लिया करें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कोई ऐसा। अच्छा, आज हमारा जी 4th लेक्चर है, ठीक है, सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का। पहले हम जो है उसके डिफरेंट पढ़ चुके हैं चीज़ें जो इसमें थी, पॉइंट्स थे। बिहेवियरल साइंसेस क्या होती है, और फिर उसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने, डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी थी, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, हमने उसके बाद पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, और फिर हमने मेंटल इलनेस पढ़ी, उसके ट्रीटमेंट पढ़ा, राइट। कल्चरल और हेरिडिटरी और जितने भी जेनेटिकली आपके इन्वायरमेंट पे बिहेवियर पे असरअंदाज करती हैं चीज़ें, उन सारी चीज़ों को पढ़ा। आज हम ये पढ़ेंगे, हमारा ट्रीटमेंट वाला जो था सेक्शन वो कल स्टार्ट किया था हमने इनिशियल असेसमेंट इन ट्रीटमेंट तक किया था, ठीक है। आज हम ये देखेंगे द रोल ऑफ साइकाइट्रिस्ट एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, जो आपके माइंड के साथ जो है वो दे प्ले विद योर माइंड, ठीक है, दे रीड योर माइंड, वो क्या क्या करते हैं, और जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो कैसे हैंडल करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे की जाती है जिनको मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले मैं एक कोटेशन कोट करना चाहूँगी। कहा जाता है कि ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ को हमेशा पहली तरजीह रखें, अच्छा माहौल अडॉप्ट करें और पॉजिटिव रहें, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, आप में एनर्जी रहे, पोटेंशियल रहे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डल रहेगी सिचुएशन आपके लिए, आपके घर वालों के लिए भी, और सोसाइटी में भी आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब मेंटल इलनेस है जिन लोगों को, तो उनको ज़ाहिर है ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो है क्या होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं और जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। पीपल अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस में बेनिफिट फ्रॉम अ रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स। लोग जो मेंटल इलनेस, जहनी बीमारियों से मुतासिर होते हैं, वो बहुत सारे उनके लिए इलाज हैं, उनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1 इज़ मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड। अब वो प्रोवाइड कैसे किया जा सकता है उनको? नंबर 1, अ जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर क्या होगा? योर डॉक्टर कैन मेक एन असेसमेंट एंड प्रिपेयर अ मेंटल हेल्थ प्लान टू हेल्प द पर्सन गेट ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट। आपका डॉक्टर ये करेगा, पहले आपको असेस करेगा आपको मसला क्या आ रहा है, फिर वो आपका एक प्लान बनाएगा, ठीक है, डेली रूटीन का, कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। दिस में इंक्लूड रिकमेंडेशन फॉर साइकोलॉजिकल थेरेपी फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। अब उसमें आपको वो बता देगा कि जी आप साइकोलॉजिकल, अगर आपको कोई इशू आ रहा है ना, तो आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, जो उस फील्ड से रिलेटेड है, वो आपका इलाज करे, विच में बी लार्जली कवर्ड बाय मेडिकेयर, जिसमें बहुत सारी मेडिकेयर भी होगी, दवाइयाँ भी दी जाएंगी आपको। अगर कोई डिप्रेशन है तो उसके लिए दवाइयाँ दे दी जाएंगी, बेचैनी के लिए दे दी जाएंगी, ताकि आप नींद में रहें थोड़ा और अपनी नींद पूरी करें, अच्छे से टाइम को गुजार सकें, आपको ख्यालात ना आए और फजूल फजूल नेगेटिव। जीपीज मीन्स जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग दैट द फिजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन विद द मेंटल इलनेस इज नॉट निगलेक्टेड। अब जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होंगे ना, वो इसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करेंगे कि जो बंदे की मेंटल इलनेस के साथ जो है फिजिकल हेल्थ है ना, वो भी मुतासर ना हो, उसको भी इग्नोर ना किया जा सके, ठीक है। अक्सर ये होता है बंदा नेगेटिव होता है, नींद पूरी नहीं हो रही, मेंटल इलनेस है, परेशानी का शिकार है, तो वो थका थका फील करता है और जिस्म में दर्द होना और बीमार जल्दी हो जाता है। इम्यूनिटी आपकी सबसे पहले जो है, जब आप किसी जहनी बीमारी का शिकार होते हो, खौफ का, टेंशन का, परेशानी का, तो सबसे पहली जो चीज़ अटैक करती है इंसान की बॉडी पे, वो इम्यूनिटी का कम होना, कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है इंसान की, चीज़ों को बर्दाश्त करने की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनका ये सबसे पहले मोटिव होता है कि इंसान जो मेंटल इलनेस से गुजर रहा है
उसको फिजिकली कोई नुकसान ना पहुंचे उसकी सेहत को। नेक्स्ट इज अ साइकाइट्रिस्ट। जनरल प्रैक्टिशनर तो हमने देख लिया, अब देखते हैं साइकाइट्रिस्ट क्या करेगा। दिस इज अ मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। ये वो डॉक्टर होता है जो कि इस फील्ड में मेंटल इलनेस और उसके ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करता है। ठीक है। मोस्ट पीपल अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस विल हैव कॉन्टेक्ट विद अ साइकाइट्रिस्ट एट सम स्टेज ऑफ देयर इलनेस। बहुत से लोग जिनको दिमागी तौर पे मसला आ रहा होता है, जहन का कोई इशू आ रहा होता है, तो वो साइकाइट्रिस्ट से कांटेक्ट करते हैं अपनी बीमारी के किसी न किसी स्टेज पे। दोज मोर सीरियसली अफेक्टेड विल हैव मोर रेगुलर कांटेक्ट। जो बहुत ज़्यादा बीमार होंगे वो रेगुलर कांटेक्ट रखेंगे साइकाइट्रिस्ट के साथ कि उन्होंने अब कौन सी दवाई लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, अब उन्हें ऐसी सोचें आ रही है, उनको अब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ केयर। दिस इंक्लूड्स ट्रीटमेंट इन पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। जो आपकी अपनी कम्युनिटी में, मोहल्लों में, छोटे कस्बों में बने होते हैं ना हॉस्पिटल्स, ये वहाँ पे हेल्थ दी जाती है, हेल्थ केयर दी जाती है। एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम आर दैट इट प्रोवाइड्स अ रेंज सर्विसेज इन द कम्युनिटी एंड देयर इज नो डायरेक्ट चार्ज। ठीक है, डायरेक्ट चार्ज नहीं होता और आपको कम्युनिटी में कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। सही है। प्राइवेट हेल्थ केयर क्या होता है? इट इज़ पॉसिबल to see a psychiatrist or psychologist who works in private practice। ऐसा मतलब मुमकिन है कि अगर आपको इशू है, आप प्राइवेटली जाके चेक कराना चाह रहे हो, तो किसी भी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को प्राइवेट प्रैक्टिस में जाके चेक करा दें, क्लिनिक पे बैठता हो। दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स पेइंग अ फी। इसमें आपको फ़ी देनी पड़ती है एंड देन क्लेमिंग अ मेडिकेयर रिबेट इफ़ द पर्सन इज़ एलिजिबल। ठीक है, फिर क्लेम करना होता है मेडिकल रिबेट इफ़ द पर्सन इज़ एलिजिबल, अगर पर्सन इस चीज़ का काबिल है। ठीक है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज में इट इज़ थॉट टू बी बेटर फॉर अ पर्सन's मेंटल हेल्थ टू ट्रीट देम इन द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज रादर देन इन हॉस्पिटल। अब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज में ये लोग प्रेफर किया जाता है कि इन जो कम्युनिटी के अंदर हॉस्पिटल्स बने हुए हैं ना, उसी के अंदर इस बंदे को जो है वो हेल्थ केयर दे दी जाए, उसको जाना ही ना पड़े। ठीक है। दूर जाना ही ना पड़े किसी प्राइवेट हेल्थ केयर में, कम्युनिटी के अंदर रह के उसका ट्रीटमेंट हो जाए। ये डिफरेंट मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या साइकोथेरेपी। पहले तो मेडिकल थेरेपी थी, मेडिकल ट्रीटमेंट था, अब है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या साइकोथेरेपी कैसे की जाती है। साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट्स कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद सिम्टम्स एंड कैन इवन help to reduce the symptoms themselves. These therapies may take several weeks or months and show benefits. Different psychological therapies used in the treatment of mental illness include, इसमें ये होता है आपके जो स्ट्रेस है ना, जिससे आपको सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, जो साइंस आपको फील हो रहे हैं कि आप किसी जहनी बीमारी का शिकार हो, तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से वो कम किए जा सकते हैं अलामात। और फिर ये थेरेपीज हफ्ते से लेकर महीने लेती हैं, लेकिन फिर बाद में असर दिखाती हैं। अब डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। व्हाट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? इसमें होता क्या है? एग्जामिन्स हाउ अ पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर कैन गेट स्टक इन अनहेल्पफुल पार्टनर्स। CBT may be useful in the treatment of depression, anxiety disorders and psychotic disorders such as bipolar and schizophrenia. कॉग्निटिव क्या होता है? सबसे पहले कॉग्निटिव थॉट्स भी होते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव थॉट्स, इसमें आप इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम मतलब if one were to major in cognitive psychology, that person would study attention span, memory and reasoning along with other actions of the brain that are considered a complex mental process. लोग बार बार जो है ना, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढना, हर चीज़ के पीछे रीज़न देना, इसको कॉग्निटिव, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है उसको कॉग्निटिव बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है। Cognition is defined as the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience and the senses. Means cognitive से हमें समझ आई, cognition से निकला है इंसान हर चीज़ के लिए रीज़न मांगे, ऐसा क्यों है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, मुझे बताओ ऐसा क्यों है, एक्सपीरियंस मांगे। ठीक है, इस चीज़ को कॉग्निटिव बिहेवियर बोलते हैं।
तो इसमें इंसान की फीलिंग्स और थॉट्स और बिहेवियर को जो है वो एग्जामिन किया जाता है, जो कि उसके कहीं ना कहीं दिमाग में स्टक होते हैं, अड़े हुए होते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सीबीटी में यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन में आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। अच्छा, डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है? लगता है ऐसे कि ये दोनों सेम होंगे, ऐसा नहीं है। जो एंग्जाइटी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है परेशानी, जो डिप्रेशन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, बीमारी लॉन्ग टर्म परेशानी होती है, ठीक है। एंड साइकोटिक डिसऑर्डर सच एज बाइपोलर एंड शिजोफ्रीनिया, इसमें बाइपोलर जैसी जो है वो आती है, और इंसान मतलब कभी क्या मूड है उसका और कभी क्या, और शिजोफ्रेनिया जैसी मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर एंग्जाइटी, हेलुसिनेशंस होना। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एग्जामिन किया जाता है। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, इसमें क्या होता है, एग्जामिन्स हाउ अ पर्सन्स रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस विद अदर्स इफेक्ट देयर ओन थॉट्स एंड बिहेवियर्स। अब इसमें ये होता है कि एक इंसान के दूसरों से इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, और वो जो है उसके अपने दिमाग की सोचों को या रवैयों को कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो देखा जाता है। डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स में कॉज स्ट्रेस फॉर अ पर्सन विद अ मेंटल इलनेस। अब जिसको मेंटल इलनेस होगी ना, तो जो मुश्किल है, जिन कुछ ऐसे ताल्लुक होंगे उसके दोस्तों से या घर वालों से कि वो बर्दाश्त की कमी होगी, अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, तो वो उसके जहन पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। एंड इम्प्रूविंग दीज रिलेशनशिप्स में इम्प्रूव अ पर्सन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर इन रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर दिया जाए, बेहतरी आ जाए, तो फिर ये एक बंदे की जहनी तौर पे जो है ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, वैसे भी बेहतर हो सकती है। द थेरेपी में बी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ये भी डिप्रेशन में थेरेपी यूजफुल होती है। नेक्स्ट इज डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर पीपल विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अ की प्रॉब्लम फॉर पीपल विद बीपीडी इज हैंडलिंग इमोशंस, ठीक है, इसमें आप इमोशंस को हैंडल करते हो। दिस थेरेपी हेल्प्स पीपल टू बेटर मैनेज देयर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज। इसमें जो है इंसान जो मेंटल हेल्थ इलनेस से गुजर रहा है, इस थेरेपी के थ्रू उसकी इमोशंस जो उसको फीलिंग्स आ रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को, इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक वर्ड है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ना, एक मेंटल इलनेस है जो कि करेक्टराइज होती है बाय अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ सेल्फ एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस, ठीक है। दोज अफेक्टेड ऑफन एंगेज इन सेल्फ हार्म एंड अदर डेंजरस बिहेवियर। अब जो इस चीज़ से गुजरते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें ये होता है वो जो इंसान गुजर रहा है उसके इर्द गिर्द से लोगों से जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रेस ले रहा है और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी पहुंचाता है। तो डायलैक्टिकल बिहेवियर मेथड से इसके जो इमोशंस हैं और रिस्पॉन्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन, जो बहुत ज़्यादा ये रेट है यूज़ हो रहा है, मेडिकेशन कर दी जाती है, मतलब दवाइयाँ दे दी जाती हैं, उसके थ्रू इलाज कर दिया जाता है। मेडिकेशंस आर मेनली हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर मोर सीरियसली अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस। अब मेडिकेशंस जो है ना, उन लोगों के लिए ज़्यादा वो हेल्पफुल होती हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं जहनी तौर पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। किसी को एंग्जाइटी है तो उसको एंटी साइकोटिक दे देंगे मेडिसिन, किसी को शिजोफ्रेनिया है तो एंटी साइकोटिक दे देंगे, एपिलेप्सी का मसला है तो एंटी एपिलेप्टिक दे देंगे, ठीक है, डिप्रेशन का मसला है तो एंटी डिप्रेसेंट्स दे देंगे। इस तरह की मेडिकेशंस हैं, वो आगे आप जाके पढ़ेंगे। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, about 60 to 70% of people with depression respond to initial antidepressant treatment. These medications are now also used in combination with psychological therapies to treat phobias, panic disorder, obsessive compulsive disorder जिसको OCD बोलते हैं, eating disorders। अच्छा, 60 से 70% जो है ना लोग, वो डिप्रेशन के इनिशियल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब सही हो जाते हैं। इन मेडिकेशंस को जो साइकोलॉजिकल मेडिकेशन है उनके साथ मिला के भी दे दिया जाता है। अब ये छोटे मोटे जो फोबियाज होते हैं, किसी को बहुत शदीद जो है किसी पर्सनैलिटी का खौफ होता है, रात में उठ जाना, ख्वाब से डर जाना और एक ही किस्म के ख्वाब आना, या पैनिक डिसऑर्डर हो जाना, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी बदल रहे हैं, किसी चीज़ से पैनिक कर जाना और दिल छोड़ देना,
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें भी आपको कभी सुसाइडल अटेम्प्ट्स आ रहे होते हैं। इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन की जाती है। नेक्स्ट इज एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस में क्या होता है? अच्छा, इसमें भी जो है ना डिफरेंट मेडिकेशन दी जा रही होती है। एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। दीज आर यूज टू ट्रीट साइकोटिक इलनेस, फॉर एग्जाम्पल शिजोफ्रेनिया एंड बायोपोलर डिसऑर्डर। अब ये जो है क्या करते हैं, इसमें शिजोफ्रेनिया यूज होता है एंटीसाइकोटिक, साइकोटिक से ही पता लग रहा है। शिजोफ्रेनिया होता क्या है? शिजोफ्रेनिया जो है उसमें आपको हेलुसिनेशंस आती हैं और डिल्यूजन्स आती हैं, आपकी डेली फंक्शनिंग को डिस्टॉर्ट कर देती हैं, डिसेबल कर देती हैं। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल्स क्या होंगी? पीपल विद शिजोफ्रेनिया माइट हियर, सी, स्मेल और फील थिंग्स नो वन एल्स डज। मतलब जो लोग शिजोफ्रेनिया से गुजर होते हैं उनको ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जो दूसरों को नहीं सुनती, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते नॉर्मली। मतलब अपने ही ख्यालात में वो गुम रहते हैं और वही चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कंफ्यूज्ड रहते हैं। और these are beliefs that seem strange to most people and are easy to prove wrong। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोगों को कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसे होता है, और लोग जवाब भी नहीं दे पाते, उनको गलत नहीं कह पाते। इनको डिल्यूजन्स बोलते हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये होता है शिजोफ्रेनिया। ठीक है, और बाइपोलर जो है डिसऑर्डर, तो वो शिजोफ्रेनिया से ही वैसे है, लेकिन ये है कि इसमें इंसान कभी किस मूड में होता है और अगले लम्हे किस मूड में होता है। सही है। इसमें अब जो है जो दी जा रही हैं मेडिसिन्स, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, वो बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन रेस्पेरिडोन जो है ना वो शिजोफ्रेनिया के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है। ठीक है, और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वो कौन सी मेडिसिन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एंटी डिप्रेसेंट जो है ना मेनली वो दी जाती हैं, पेरोक्सिटिन दी जाती है और सर्ट्रलीन दी जाती है, फ्लूवोज़ैमिन दी जाती है। ठीक है, इसके डिफरेंट फिर आगे ब्रांड नेम्स हैं। मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस, दीज आर हेल्पफुल फॉर पीपल हु हैव बाइपोलर डिसऑर्डर, जिनका बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, प्रीवियसली नोन एज मैनिक डिप्रेशन, इसको मैनिक डिप्रेशन बोलते हैं। दिस मेडिकेशन सच एज लिथियम कार्बोनेट कैन हेल्प टू रिड्यूस द रेकरेंस ऑफ, रेकरेंस होता है बार बार होना, मेजर डिप्रेशन, एंड कैन हेल्प टू रिड्यूस द मैनिक और हाई एपिसोड्स। मतलब मैनिक अटैक के जो हाई एपिसोड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंसान बार बार जो है वो इसी एक चीज़ से गुजर है, तो उसके लिए मूड स्टेबलाइजिंग फौरी तौर पे आपका मूड जो है स्टेबलाइज कर दिया जाता है इनके थ्रू। अदर्स फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट वो कौन सी हैं भाई? वो है इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मोर देन वन मेडिकेशंस। अब इसमें जो है एक दवाई से ज़्यादा जो है वो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, एक मेडिकेशन से ज़्यादा। ट्रीटमेंट में ऑल्सो इन्वॉल्व कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट क्या होती है? दिस इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, accommodation, help with finding suitable work, training and education, psychosocial remedy and mutual support groups। इस तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं accommodation के थ्रू। इसमें इंफॉर्मेशन है, accommodation है, हेल्प विद फाइंडिंग सूटेबल वर्क काम पे लगा दिया, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दी जाती है, साइकोसोशल रेमेडी सिखाई जाती है ऐसे लोगों को, ताकि एक ग्रुप बना दी जाती है, कमेटीज बना दी जाती है, उनको ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है, आपने इस तरह से सपोर्ट करना है अपनी जो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको कोई अंडरस्टैंड कर रहा है और आपको कोई एक्सेप्ट कर रहा है द वे यू आर, तो फिर वो आप उठ के बैठ जाते हो, आपकी विल पावर बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई विल एडवाइस यू टू अंडरस्टैंड एंड बी अ गुड लिसनर। ठीक है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी ज़रूरत होगी, तो उनको भी सुने, बी अ गुड लिसनर एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। Next is electroconvulsive theory. What is electroconvulsive theory? Highly effective treatment for depression and sometimes for other diagnoses when other have not been effective. मतलब ये बहुत ज़्यादा highly effective treatment है
और जब बाकी मेडिकेशंस जवाब दे जाती हैं, वो असर नहीं करती, तो फिर आपको ये ईसीटी दी जाती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो पास किया जाता है ब्रेन से, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, बिजली के झटके देना। क्योंकि आप बिजली के झटके वैसे क्यों दिए जाते हैं, इंसानी दिमाग में जो है क्या है, नर्व्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट्स पास करती हैं, इम्पल्सेस पास करती हैं। इंसानी बॉडी जो है वो क्या है, उसमें चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, एक्सटर्नली तारें लगा दी जाती हैं, और फिर वो करंट भेजती हैं। करंट से क्या होता है, आप अलर्ट हो जाते हो, दिमाग जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ये होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थ्योरी। नेक्स्ट इज हॉस्पिटलाइजेशन. This only occurs when a person is extremely ill and needs intensive treatment for a short time. हॉस्पिटलाइजेशन कब की जाती है, जब बहुत शदीद बीमार होता है इंसान, तो उसको वक्ती तौर पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है हॉस्पिटल में. इट इज़ कंसिडर्ड बेटर फॉर अ पर्सन's मेंटल हेल्थ टू ट्रीट हिम इन द कम्युनिटी इन हिज फेमिलियर सराउंडिंग्स. जो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है ना, मेंटल इलनेस से गुजर रहा होता है, उस पर्सन के लिए ज़रूरी ये होता है कि बेहतर है आप उसको कम्युनिटी में अपने जानने पहचानने जो लोग हैं उन्हीं में रख के इलाज करो, क्योंकि वो पहले ही किसी को जो है वो बताना नहीं चाह रहा होता है, या लड़ता झगड़ता रहता है, इस तरह का उसका मूड होता है, तो बेहतर माहौल में ही उसका इलाज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है. नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट. दिस कैन अकर व्हेन अ साइकाइट्रिस्ट रिकमेंड्स समवन नीड्स ट्रीटमेंट. अब ये कब होता है, जब आपका साइकाइट्रिस्ट बोलेगा कि हाँ जी इसको ज़रूरत है इलाज की, बट द पर्सन डज नॉट एग्री. फिर इंसान जो है वो माने ना कि नहीं मैंने तो नहीं कराना. इन जनरल आमतौर पर पीपल रिसीव इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट टू इंश्योर देयर ओन सेफ्टी और दैट ऑफ अदर्स. लोग जो है ना अपनी अपनी सेफ्टी और दूसरों के लिए जो है ना खुद से जाके ट्रीटमेंट करा लेते हैं. ठीक है, इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट होता है ये. दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, देन डू आस्क, बट प्लीज़ नेवर एवर आस्क बिसाइड द मार्क. ठीक है, आप क्वेश्चन सब पूछें, लेकिन फजूल के क्वेश्चंस मत पूछें. ठीक है, आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.